गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने गलता लोहा का प्रारंभ कर दिया था। राजेश जोशी जी ने लिखा है। यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि मोहन के पिताजी जो थे वो असहाय हो जाते हैं। वह अब जो है पहले जैसे पुरताई करने में कुशाग्र नहीं हैं, क्योंकि अब उनकी शरीर जो है शिथिल हो चुकी है और वह अब थक चुके हैं। लेकिन आज भी लोग उनके भक्ति और उन पर श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि वो एक भक्त थे और बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति थे। इसके बाद वाला हम पढ़ेंगे आज। तो बच्चों यहाँ पे देखा, आज गणनाथ जाकर चंद्र जी ने के लिए रुद्री पाठ करना है। यहाँ पे बंसीधर अपने बेटे के सामने बोलते हैं कि आज मुझे गणनाथ शंकर जी के मंदिर में जाकर चंद्रदत्त जी के लिए, रुद्री पाठ का तात्पर्य होता है शंकर जी को प्रसन्न करने वाला पाठ करना। अब मुश्किल है, अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं उतनी दूर चढ़ाई करके, अर्थात मंदिर में चढ़ाई करके, ऊंची उतनी स्थान पे जा करके ऐसा कर सकूं। अब एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। चूँकि ये जो बात है चंद्रदत्त अपने बेटे को कह रहे थे और उनका कहने का तात्पर्य ये था कि अब मुझसे कार्य नहीं हो रहा है तो ये काम मेरा बेटा जाके कर दे। अब आगे देखिए क्या। यहाँ पे मोहन उनका आशय ना समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना तो उसे अभ्यास था, ना ही वैसे उसकी गति थी। कहने का तात्पर्य कि मोहन अपने पिता की जैसे अनुष्ठावान नहीं था, वह ऐसे करने में सक्षम नहीं था। लेकिन पिता की बात का कहने का तात्पर्य क्या है वह बहुत अच्छे से जानता था। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने वाली ऐसा कोई सुझाव भरी बात नहीं कही। वह जानता था कि पिताजी ऐसा मुझे क्यों कह रहे हैं, लेकिन पिता के अनुकूल वह कोई उत्तर नहीं देता है, जैसे कि पिताजी ने हवा में बात कह दी गई हो और वह बिना उत्तर का रह गया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन पिता का भार हल्का करने का मतलब यहाँ पे ये है कि पिता के कुछ कार्य में वह हाथ बटाने के लिए खेत में चला गया था। खेत में जो बड़े हुए घास थे उसको हंसुए से काटने के लिए चला गया था, लेकिन हंसुए पे क्या है, धार नहीं थी, तो वह कुंद चुकी थी, मतलब धार उसका टूट चुका था। धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर जाकर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। अब आगे जाने के बाद जब वह हंसुए को धार कराने जाता है धनराम लोहार के पास, जो उसका मित्र था, साथ में पढ़ाई किए थे, तो धनराम लोहार जो है धौंकनी फूंकना का तात्पर्य होता है जिसको आग तेज करने के लिए लोहे की नालीदार होती है, पीछे से हवा मारी जाती है, आगे उधर आग तेज होता है, उसको धौंकनी कहते हैं। फूंकता हुआ भट्टी में जो गर्म करने वाला लोहा था उसको एक चिमटे से उलट पलट रहा था। अब मोहन भट्टी के किनारे जा कर के किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाता है और उस धनराम के काम को बहुत ही अच्छे तरीके से देखता है, जैसे कि वह भी उस कार्य को करना जान रहा हो। अब मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, ऐसा मोहन ने पूछा। मास्टर जो मतलब जो मास्टर ने उन दोनों को पढ़ाया था उनका नाम था त्रिलोक सिंह। अब वो अपने बचपन की बात कर रहे हैं। धनराम से मोहन पूछ रहा है कि शायद अब मास्टर त्रिलोक सिंह गुजर गए होंगे। अब ये दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे, दोनों सोचने लगे थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई, मतलब एक बचपन की याद आ गई। वह बोला, मास्टर अभी क्या आदमी थे लला, तभी पिछले साल ही गुजर गए, अभी वो पिछले साल ही गुजर गए, बहुत अच्छे इंसान थे। दम तक उनकी छड़ी का डर लगा, सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। लेकिन यहाँ पे धनराम कह रहा है कि जब तक मैं वहाँ पे पढ़ाई किया, अंतिम क्लास तक मुझे उनके छड़ी का डर आज लगा रहता था। और कहने का तात्पर्य कि जो मास्टर साहब थे बहुत कड़क थे। दोनों हो होकर हंस दिए, मतलब दोनों हंसी कर रहे हैं, दोनों को इस बात पे हंसी आ गई। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों जैसे किसी पुरानी दुनिया में लौट गए हों। अब यहाँ आगे क्या होता है देखेंगे कि गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह
स्कूल की चारदीवारी में उतरते हैं। बच्चे दोनों सोच रहे हैं, सॉरी मतलब मोहन धनराम दोनों सोच रहे हैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में, स्कूली शिक्षा के बारे में, कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो हमारे मास्टर थे वो गोपाल सिंह की दुकान से ऐसे हमेशा हुक्का खींचते आते थे और थोड़ी देर पहले ही धमा चौकड़ी मतलब सारे बच्चे हल्ला मचाते थे, उठा पटक करते थे। लेकिन जैसे ही उनका झूला झूलते थे वहाँ पे, लेकिन जैसे टीचर को त्रिलोक सिंह को देखते थे सब ऐसे शांत हो जाते थे मानो कि उनको सांप सूख गया हो। अब कड़े स्वर में फिर वह टीचर त्रिलोक सिंह पूछते थे कि क्या तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली, लेकिन यह जानते हुए भी कि यदि हमारी प्रार्थना होती, अगर हम प्रार्थना कर लिए होते तो हमारी जो आवाज़ है गोपाल सिंह की दुकान तक पहुंचता और भी एक स्वर में पहुंचता। लेकिन इसके बाद भी वह डांटने के लिए पूछते थे और जैसे ही हम लोग चुप रहते सभी को एक एक करके घूर घूर करके देखते थे और जब वो सब को देख लेते तो जो अब्सेंट रहता था, नहीं आता था, उसकी आवाज़ लगाकर बोलते थे क्या वह नहीं आया। तो इसी बीच उस दिन मोहन नहीं आया था तो मास्टर जी ने कड़क आवाज़ में कहा क्या मोहन आज नहीं आया है। अब चूँकि मोहन उनका चहेता शिष्य था, प्रिय शिष्य था, पुरोहित खानदान का था, कुशाग्र बुद्धि का था, जो और वो पढ़ने में होशियार ही नहीं बल्कि गायन में भी वो एक बहुत ही अच्छा था, मतलब बेजोड़ था, मतलब उसकी कोई तुलना नहीं था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उन्हें पूरे स्कूल का मॉनिटर बना दिया था और जब भी सुबह प्रार्थना करना होता तो मोहन से ही है हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का जो पहला स्वर है वह प्रारंभ हुआ करता था। आगे देखेंगे मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह की बड़ी उम्मीदें थी कि वह कक्षा में किसी भी छात्र से अगर कोई सवाल नहीं बनता था तो वह मोहन से बनेगा, ऐसा त्रिपाठी जी का त्रिलोक जी का मानना था और ये सही भी होता था। मोहन ठीक ठाक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता था, तब वे उसे फिसड्डी बालक को दंड देने का भी भार मोहन पर ही। जिस तरीके से आज भी कई टीचर ऐसा करते हैं कि खुद ना दंड देकर होशियार बच्चा जो जवाब देता है उसको अन्य बच्चों को दंड देने के लिए बोल देते हैं, ठीक त्रिलोक सिंह भी वैसे ही मोहन के ऊपर भार डाल दिया करते थे। अब कहते थे कि पकड़ इसका कान और लगवा इसको 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते थे। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जो उसका मित्र था, जिसके पास अभी वो बैठा है, अपना हंसुए का कुंद धार कराने गया है। वो भी उनमें से एक रहता था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली अर्थात हमजोली मतलब मित्र जो साथ साथ पढ़ाई करते हैं उसको हमजोली कहते हैं। तो हमजोली मित्र जो धनराम था मोहन के हाथों कई बार बेंत मतलब डंडा खाया है या कान भी खिंचवाए थे, ऐसा कान को भी खींचा गया था। मोहन के प्रति थोड़ा बहुत ईर्षा रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उनके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। देखो मोहन यहाँ पे उसको त्रिपाठी के त्रिलोक के कहने पर दंड देता था, लेकिन धनराम जो है उसके प्रति भी मतलब ईर्षा थोड़ी सी होने के बाद भी उसके प्रति स्नेह का भाव रखता था, आदर करता था, क्योंकि वह मोहन जो है ब्राह्मण खानदान का था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता। देखिए जातिगत हीनता के कारण मतलब जो लोहार होता है छोटे जाति का होता है, ब्राह्मण ऊंचे जाति का होता है, यही उस समय लोगों की सोच रहती थी और इसी कारण जो धनराम था वो मोहन को अधिक सम्मान या आदर देता था। अब इसके कारण धनराम ने कहीं मोहन को अपनी प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकारी मतलब ये जातिगत जो बड़प्पन लोगों को मिल जाता है, धनराम ने इसको मोहन का अधिकार समझा, इसलिए वह उसे ईर्षा नहीं करता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम रोशन करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहता था। कहने का तात्पर्य कि धनराम मोहन से ईर्षा करे या फिर उससे द्वेष रखे, कुछ भेदभाव की भावना रखे, उसके लिए ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रहती थी, क्योंकि या तो शिक्षक उन्हें पहले ही से बोल देते थे कि ये जो मोहन है आगे बढ़कर कोई अच्छा कार्य करेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, तो वह उनसे ईर्षा नहीं कर पाते थे। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था उनकी जातिगत मतभेद या भेदभाव। और धनाराम जो है वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे मतलब तीसरी कक्षा तक स्कूल में पढ़ा, क्योंकि वह गरीब परिवार था। उस समय पढ़ने के लिए उनको विशेष मान्यता मिलती नहीं थी।
स्थिति भी अच्छी ना होने कर उनको घर में काम करना पड़ता था। अब त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते। अब धनराम जो कि लोहार था, गरीब का बच्चा था, इसलिए त्रिलोक सिंह भी उन पर कम ध्यान देते थे। और एक दिन अचानक उन्होंने पूछ लिया था कि धनाराम को वो जैसे टीचर कोई किसी बच्चे को नाम चिढ़ाने के लिए उनको शॉर्टकट में नाम ले लेते हैं, ठीक उसी तरीके से धनराम को यहाँ धनुआ बोला गया और कहते हैं धनुआ 13 का पहाड़ा सुना। तो अब यहाँ पे 13 का पहाड़ा धनाराम से पूछते हैं। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। अब वो इत्तेफाक ये था कि 12 तक का पहाड़ा उससे आता था, लेकिन 13 का पहाड़ा नहीं आता था। और वहाँ जो त्रिलोक सिंह हैं वो 13 का ही पहाड़ा पूछे। अब जो धनाराम है कहता है 13 एकम 13, 13 दूनी 24। अब ऐसे में सड़ाक से मतलब जो छड़ी होती है उसके पैर में पड़ता है। अब एक संटी उसकी पिंडलियाँ पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई, पिंडलियाँ जो होता है उसका टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले में एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला। मतलब संटी मतलब पतली लकड़ी, मजबूत और जो लकड़ी पतली हो छड़ी उसको कहते हैं संटी। फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। जैसे आजकल इससे पहले ऐसा होता था कि मास्टर जो है बच्चों पर बहुत क्रोधित हुआ करते थे और उनको उतना ही ज़्यादा सज़ा भी दिया करते थे। आजकल मार पीट ये सब बंद हो गया है, जबकि जो शिक्षक का जो मार होता है बच्चों के लिए आशीर्वाद तो होता है, उनके ज्ञान में वृद्धि करता है, लेकिन आज अलग ही दृष्टि से इसको देखा जाता है। और पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बच्चे को डर ही इसलिए होता था क्योंकि शिक्षक उनको कड़ी सज़ा दिया करते थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगली क्लास में हम इसके आगे और है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।